हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आईएएस गलियारा पर। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था 3 स्टेज होती हैं। एक होती है प्रिलिमिनरी स्टेज, एक होती है मेंस स्टेज और एक होती है इंटरव्यू स्टेज। हाँ, खास बात यह है कि मैंने मेडिकल स्टेज के बारे में भी बताया था। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस के बारे में। मैंने बताया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है पेपर 1 जिसको हम जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम कहते हैं, ठीक है? और एक होता है पेपर 2 जिसको हम सीसेट का एग्ज़ाम कहते हैं। सीसेट बोले तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के होते हैं, जैसा कि कल मैंने बताया था। और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए पेपर 1 के सिलेबस की तरफ आते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले तो करंट अफेयर्स आते हैं। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है, दोनों ही आते हैं। इसमें सब कुछ आता है, ठीक है। हिस्ट्री की तरफ आते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक। इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में तुम्हारा एंशियंट हो गई, मिडाइवल हो गई, मॉडर्न हो गई, थोड़ा बहुत पार्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी आ जाता है। हालांकि वो मींस का सिलेबस है, लेकिन यूपीएससी थोड़ा बाइस हो रहा है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट भी डाल देता है। खास बात यह है कि इधर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है, ठीक है। ज्योग्राफी की तरफ आते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात होती है, ठीक। पॉलिटी की तरफ आते हैं तो इंडियन पॉलिटी, इसमें गवर्नेंस का भी पार्ट आता है, जिसमें हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हिस्ट्री क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक। सैलिएंट फीचर्स क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। पॉलिटिकल सिस्टम बोले तो पार्लियामेंट हो गया, जुडिशियरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात होती है। पंचायती राज, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें म्यूनसिपैलिटीज वगैरह भी आती है, म्यूनसिपैलिटी हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी के बारे में भी बात होती है, पब्लिक पॉलिसी कैसी चल रही है। राइट्स के बारे में भी बात होती है, राइट इशूज जो क्रिएट होते हैं, जो SC ST राइट्स हैं, ओबीसी के राइट्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, इसमें ये मेंशन्ड है ETC एटसेट्रा। तो ये सिलेबस में मेंशन्ड है, इसका मतलब बहुत है, बहुत बड़ा मतलब है इसका, ठीक है। सिलेबस पॉलिटी का सिर्फ इतना ही नहीं है, ETC लगा हुआ है, इसका मतलब ये है सिलेबस और भी है, ठीक। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, जिसमें हम मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ठीक है, उनके बारे में बात होती है। अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अब कौन सा गोल लिया है, कैसा है, सब कुछ इसमें इकोनॉमिक्स में आता है। पॉवर्टी के बारे में बात होती है। सोशल इंक्लूजन कैसा है उसके बारे में बात होती है। डेमोग्राफी कैसी है, डेमोग्राफी कैसी है उसके बारे में बात होती है। और जो सोशल सेक्टर गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है सोशल सेक्टर्स के, उसके बारे में बात होती है। दोस्तों देखिए, खास बात ये रही ETC लगा हुआ है, मतलब सिलेबस और भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, पार्ट ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी बट स्पेसिफिकली मेंशन, ठीक। एंड क्लाइमेट चेंज ऑल्सो स्पेसिफिकली मेंशन। रिसेंट क्लाइमेट चेंज जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ठीक, जो कॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पेरिस डील हो गई, ठीक, एटसेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, एक चीज़ और है, नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, सिर्फ जनरलाइजेशन चाहिए। जनरल साइंस आती है इसमें। जनरल साइंस में तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हालांकि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री बोला तो गया है कि 10th लेवल की आती है, लेकिन जो बायोलॉजी वाला पार्ट है ना, वो नॉट स्पेसिफिकली बट 12th वाली भी आती है, ठीक है। जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के, उसमें 12th की बायोलॉजी में इंक्लूडेड है, ठीक। तो पेपर 1 में सिर्फ इतना ही है, यही सिलेबस है पेपर 1 का। हाँ ठीक है, मैं एक बार कभी
लंबा डिस्कशन कर दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो पेपर 2 की बात करते हैं अभी। पेपर 2 में सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक। इंटरपर्सनल स्किल्स, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देखा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी को देखा जाता है कैसी है। क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी है तुम्हारी, ठीक। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक। और बेसिक न्यूमरेसी जिसमें तुम्हारा नंबर सिस्टम के बारे में बात होती है, रिलेशंस के बारे में बात होती है, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा। देखिए दोस्त, खास बात, एटसेट्रा लिखा हुआ है, क्लास 10th लेवल की। DI डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, इसमें भी एटसेट्रा वगैरह, ठीक, क्लास 10th लेवल की। तो जो पेपर 2 है, जैसा कि कल मैंने बताया था कि ये जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें 33% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि 200 का 33% यानी कि 67 मार्क्स ऑलमोस्ट अप्रॉक्स, ठीक है। और ये जो पेपर होते हैं दोनों के दोनों, ये मल्टीपल चॉइस पेपर होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं। तो यही था पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस। एक दिन इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन कर लिया जाएगा, ठीक। और ये जो मैंने PDF लिया है, ये मैंने दृष्टि IAS का इस्तेमाल किया है, ठीक। तो बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है इसमें। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और जो पहली वीडियो थी एग्जाम पैटर्न वाली, उसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।